मैं एक बार फिर से मेहमानों का रुख करूंगी और वो जिस बात का जिक्र अभी आशीष कर रहे थे, मुझे लगता है मुनीस साहब बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सर, ये जो अभी सहमति और जो अनाउंसमेंट का इंतजार किया जा रहा है इंडिया, सऊदी अरेबिया, अमेरिका के बीच, वो रेल और पोर्ट वाली कनेक्टिविटी को लेकर, तो इसमें भी कहीं ना कहीं चीन का जो BRI था उसके लिए संदेश छिपा हुआ। हाँ, एक दो बातें हैं ना। एक तो बायोफ्यूल का अलायंस जो है जी वो अलग है जी, और जो एक रेल रोड वाला एग्रीमेंट होना है या हो गया है, शायद MOU साइन हो गया है, वो अलग है। हाँ जी। अब MOU जो हुआ है कनेक्टिविटी का, अगर वो रेल ट्रैक से होगा तो वो रेल ट्रैक तो पाकिस्तान और ईरान से जाना पड़ेगा। वो मुझे लगता है ना सऊदी अरेबिया को शायद मंजूर हो ना अमेरिका को मंजूर हो, तो इसलिए सी लाइन से सऊदी अरेबिया तक जाके उसके बाद आगे ट्रेन लेके जाएगा। लेकिन चीन का कनेक्शन यूरोप से सेंट्रल एशिया होते हुए एस्टेब्लिश हो चुका है, इसीलिए ये एक कॉम्पिटिटिव ट्रैक हो जाएगा एक तरह से, कि ऑल्टरनेटिव जो कहते हैं ना हम लोग कि हाईवे पे भीड़ को कम करने की कोशिश की जा रही है, तो जो चीन ने भीड़ इकट्ठा कर रखी है उसको कम करने की एक बहुत बड़ी कोशिश ये हो रही है। लेकिन ये अभी आइडिया के स्टेज में है, लेकिन सर वो आइडिया जो है ना, उसी से इस वक्त जनरल सिन्हा बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। मिर्ची यकीनन चीन को लग रही होगी जनरल सिन्हा। शशांक सर, बस आ रही हूँ आपके पास। जनरल सिन्हा, एब्सोल्युटली, देखिए ये एब्सोल्युटली चीन सेंट्रिक यदि आप लें तो उसकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ओबोर कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड, तो उसमें पांच जिसके अंदर समुद्र के साथ में, लैंड के साथ में CPEC उसका शामिल है। और वो गए थे बहुत देशों ने, 193 देशों ने उनको आ गए थे जब इन्होंने किया 2015 में, और केवल भारत ऐसा देश था जिसने नहीं गया। उसने इसलिए नहीं गया क्योंकि हमारे POK से वो गुजरता था। उसने कहां गलती कर ली? यदि वो लेकर आता भारत के साथ, भारत में भी आने के दो थे ऑप्शन, एक नेपाल से होकर के बांग्लादेश नीचे जाना था और एक आता, ये था प्रपोजल में, मगर उसने क्या चूज किया? POK, जो CPEC, और कहा ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट। उसी समय मैं भी उस समय आता था, मैंने भी कहा था कि ये चलेगा ही नहीं, CPEC होगा ही नहीं, क्योंकि POK से जाता है। और आज देखिए, जब इंटरनेशनल कॉरिडोर, रेल एंड रोड की जब बात हो रही है, ये बाइडेन साहब का मेन इश्यू है, मेन एजेंडा है। इन्होंने पहले भी, जब क्वाड के समिट के पहले भी और जब भी वो जापान में गए हैं, इसकी बात करते रहे हैं। तो और उसके लिए बहुत बड़ा एक रकम मुहैया करने के लिए आए हैं, इसलिए वो डंप करेंगे जो ट्रांस अटलांटिक एरिया में जो लोग करना चाह रहे थे NATO का एक्सपेंशनिज्म, वो रुकेगा। और ये रियलिटी है। तो आज हम लोग जो कह रहे हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक रशिया के इनिशिएटिव से, जिसके अंदर में चाबहार भी है, जिसमें आपका सऊदी अरेबिया भी है, ईरान भी है, इसलिए आप देखती होंगी कि उनकी दोस्ती अभी ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो खटास थी वो मिटाई गई। भारत के ऊपर में बहुत बड़ी काम कर रहा है। जो आपके मैप में भी ये दिखाया जा रहा था, वो उसका हिस्सा है। एक आसियान से, जो कि म्यांमार से होता हुआ जाता हुआ रोड एंड रेल लाइन बोथ, जो कि जाएगा, जो हम कहते हैं ना एक्ट ईस्ट पॉलिसी से, ये भी इसका एक हिस्सा है। तो आप केवल दुनिया को एक जगह से नहीं, जो चाइना करता है कि हम सेंटर में हैं, जो मिडिल किंगडम सेरेड्रोम, और हम चलाएंगे ये सिल्क रूट और ये रूट, वो उससे नहीं, ये पूरे विश्व को, चाहे वो एशिया पैसिफिक में हो या इंडो पैसिफिक में हो, चाहे जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।